क्या आपने कभी सोचा है कि एक मिसाइल को सच में अनस्टॉपेबल क्या बनाता है? चाइना का फीशन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का हालिया टेस्ट हेडलाइंस में है, और अच्छे कारण से। यह सिर्फ एक और मिसाइल नहीं है, यह कुछ सबसे कटिंग एज प्रोपल्शन टेक का यूज करता है, और इंडिया जैसे देशों के लिए यह एयर डिफेंस का पूरा गेम बदल सकता है। फीशन 2, जिसे नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी ने डिजाइन किया है, एक रॉकेट बेस्ड कंबाइंड साइकिल इंजन, एक आरबीसीसी पर चलता है। इसमें क्या खास है? यह फ्लाइट के दौरान रॉकेट मोड और रैमजेट मोड के बीच आसानी से स्विच कर सकता है। एक सुपर फास्ट कार की कल्पना करें जो बिना रुके हाईवे और रनवे दोनों पर ड्राइव कर सकती है। फीशन 2 भी यही कर रहा है, ईंधन के रूप में केरोसिन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मिक्सचर का उपयोग करके। इसका मतलब है कि फीशन 2 को अपने साथ ज्यादा भारी ऑक्सीडाइजर नहीं ले जाना पड़ता। नतीजा, यह हल्का है, दूर तक जाता है, ज्यादा असरदार है, और यहां तक कि बड़े पेलोड भी ले जा सकता है। लेकिन यह सिर्फ स्पीड की बात नहीं है। फीशन 2 बहुत मैनोवरेबल भी है। टेस्ट्स के दौरान इसने ऑटोनॉमस फ्लाइट का प्रदर्शन किया, मिड एयर में अपने अटैक का एंगल बदल सकता था, और यहां तक कि अपनी रूट को भी एडजस्ट कर सकता था। इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए यह एक नाइटमेयर है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर डिफेंस प्रेडिक्टेबल पाथ्स को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। फीशन 2 जिगजैग और डाइव करता है, जिससे इंटरसेप्शन अविश्वसनीय रूप से मुश्किल हो जाता है। अब इसका डिजाइन स्लिक है, बड़ी टेल फिन्स, स्काई हाई स्पीड पर स्टेबिलिटी और कंट्रोल के लिए ज्यादा विंग्स, और ये सुनिए, इसे एक रियूजेबल प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इसका मतलब है कम कॉस्ट और मल्टीपल मिशंस को बैक टू बैक लॉन्च करने की एबिलिटी, कुछ ऐसा जो हम अभी हाइपरसोनिक टेक में शायद ही देखते हैं। तो इसका इंडिया के लिए क्या मतलब है? ईमानदारी से कहूं तो ये एक बड़ी चुनौती है। इंडिया के ज्यादातर करंट एयर डिफेंस S-400, आकाश या बराक जैसे सिस्टम बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए बने हैं, जिनकी ट्रेजेक्टरीज ज्यादा प्रेडिक्टेबल होती हैं। फीशन 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल जो मच 5 से ज्यादा की स्पीड से उड़ती है और मिड फ्लाइट में पार्ट बदलती है, एक अलग ही बीस्ट है। ट्रेडिशनल रडार और अर्ली वार्निंग सिस्टम के साथ डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है, और इंटरसेप्शन का टाइम बस कुछ सेकंड्स तक सिकुड़ जाता है। रणनीतिक रूप से फीशन 2 के साथ चाइना की सक्सेस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में एक साफ लीड को उजागर करती है। कुछ लोग कहेंगे कि कुछ मामलों में ये यूएस और रशिया से भी आगे है। इंडिया के लिए ये एक वेकअप कॉल है। अब हाइपरसोनिक डिफेंस में रिसर्च तेज करने, अर्ली वार्निंग नेटवर्क्स में इन्वेस्ट करने और नए काउंटर मेजर्स डेवलप करने की एक अर्जेंट जरूरत है। तो इंडिया इसके जवाब में क्या कर सकता है? सबसे पहले अपने खुद के हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर पर काम तेज करें और एडवांस्ड सेंसर्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और स्पेस बेस्ड ट्रैकिंग पर गौर करें। दूसरा, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स को प्रायोरिटी दें, डिटेक्शन और इंटरसेप्शन टेक को को-डेवलप करने के लिए सहयोगियों के साथ काम करें। और तीसरा, हाइपरसोनिक थ्रेट को ध्यान में रखते हुए मिलिट्री डॉक्ट्रिन और डिप्लॉयमेंट पैटर्न पर फिर से विचार करें। संक्षेप में, फीशन 2 सिर्फ एक और मिसाइल नहीं है। ये मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक छलांग है जो इंडिया के मौजूदा एयर डिफेंस पर असली प्रेशर डालती है। ये एक संकेत है कि गेम बदल रहा है, और जो सबसे तेजी से अडॉप्ट करेगा, आसमान में उसी का पल्लड़ा भारी होगा।